खड़ा होके बोलिए भैया। देखिए, जो हम लोग का मुख्य सचिव के पास में जो डॉक्यूमेंट जाएगा, जो ये हम लोग का जो ज्ञापन तैयार हुआ है, इस ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है एक बार वो आप लोग सुन लीजिए, है ना। इसमें लिखा हुआ है कि विषय में कुड़मी जनजाति को राज्य एवं केंद्र सरकार की अनुसूचित जनजाति सूची में दर्ज करने हेतु, और इसमें प्रसंग क्या है कि दिनांक 20 सितंबर 2025 को आदिवासी कुड़मी समाज के द्वारा किए गए रेल टेका के उपरांत भवदीय महोदय से नंबर 1 कुड़मी जनजाति को राज्य एवं केंद्र सरकार के अनुसूचित जनजाति की सूची में दर्ज करें। दूसरा, कुड़मी की जो मातृभाषा है कुड़माली, उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करें। और तीसरा, कुड़मी का जो जिस प्रकृति को पूजते हैं उसके आधार पे यहाँ पे जो भी अभी पेशा कानून लगने वाला है उसमें कुड़मियों को जगह दिया जाए। और उसी में ऐड किया हुआ है कि जो हमारा जो पहचान है एक सरना का इसमें डाला गया है। बस इतना ही है। इसके बाद में ये 32 पेज का है। 32 पेज में लिखा हुआ है कुड़मी का परिचय। नंबर 1 में है कुड़मी का परिचय दिया हुआ है कि कुड़मी कौन है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा में है कुड़मियों की भाषा के बारे में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में, जो कि हमारी मातृभाषा कुड़माली है। कुड़माली कहाँ से आया है, नहीं आया है उसके बारे में, ठीक। उसके बाद में इसकी कुड़मियों की कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसके बारे में लिखा हुआ है, तीसरा में। उसके बाद में चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है मिथक, मतलब हमारे बीच में क्या भ्रंश है कुड़मियों के बीच में, उसके बारे में लिखा हुआ है। 5 में है चासा, यानी कि कुड़मी जो किसान है कबीला है उसका जो खेती बाड़ी से जो भी रिलेशन संबंध है उसके बारे में हमारा जो भी शारीरिक गठन है, जैसे सभी का अलग अलग होता है। जैसे नेपाल का नेपाली का अलग फेस होता है, कुड़मी जो हम लोग हैं हम लोग का अलग होता है, संताल लोग का अलग होता है। उसी तरह से ये अगला पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद में हम लोग का पर्व त्यौहार के बारे में अगला पॉइंट दिया हुआ है। पर्व त्यौहार में हमारा जो 12 माह से 13 पर्व है उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद में एक पॉइंट है हम लोग का जो देवाभूता, जितना भी हम लोग का देवाभूता है उसके बारे में बताया गया है कि हम कहाँ पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, कहाँ क्या क्या होता है उसके बारे में है। हमारा जो व्यवसाय है, हमारा चूँकि कुड़मी किसान कबीला है तो इसके बारे में है। उसके आगे में हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, हर समाज का अपना अपना व्यवस्था होता है। मुंडा का अपना व्यवस्था है, संथाल का अपना व्यवस्था है, उरांव का अपना व्यवस्था है। तो कुड़मी का जो व्यवस्था है उसके बारे में जिक्र किया गया है 10वां नंबर का पॉइंट में। उसके बाद में आंतरिक व्यवस्था, मतलब कि हमारा जो आंतरिक संरचना है, मतलब समाज के बीच का जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद में वास स्थान, मतलब हम किस स्थान में इस छोटा नागपुर का पठार में कहाँ से कहाँ निवास करते हैं उसके बारे में है। उसके बारे में जाति बहिष्कार, जैसे कि अंतर्जातीय विवाह सब करता है तो उसमें भी समाज से जो बहिष्कृत किया जाता है उसके बारे में है, जिसे हम लोग बिटलाहा के नाम से भी जानते हैं, जो संथाल लोग का बिटलाहा बोलता है वो लोग को। उसके बाद में हमारा जो गोष्ठी है इसमें लिखा हुआ है किली एवं विधि निषेध, मतलब हम किस गोष्ठीधारी के हैं, हम किसको मानते हैं, किसको हम क्या मेरा कौन पुरखा है उसको पूछते हैं उसके बारे में है। उसके बाद में है जन्म संस्कार, जिस तरह से हमारा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना भी संस्कार होता है उसके बारे में है। उसके बाद में है धर्म अखड़ा, मतलब कि हमारा जितना भी जो चीज़ होता है वो अखड़ा में होता है तो अखड़ा के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद में है विवाह संस्कार, हमें विवाह में देखे से ले के लास्ट हमें करने होवे कौन चीज़ जे खड़िया गरम खड़िया से वाला एखन बीतल से सब कर बारे में कर में लिखल होन। उकर बाद में सांघा कर बारे में, मतलब कि जो तलाकशुदा मन रहते हैं तो कैसे बिहार शादी होवे से कर बारे में होन। और कर बाद में सबसे बड़ा चीज़ पूजा स्थल, हमें का जितना भी जाहिर थान है, चाहे मड़ाई है, चाहे थापन मन है, उकर बारे में है। अखड़ा कर बारे में है। उकर बाद में जहताड़ कर बारे में है। उसी तरह से आदमी जन्म ले तो मरथिला भी, तो मृत्यु संस्कार हमें कर कैसन होन उकर बारे में लिखल होन। उकर बाद में भूमि कर बंटवारा, जैसे कि हमें का जिस हिसाब से भूमि का जमीन जायदाद कर बंटवारा होवेला तो उकर में कौन कौन सा नियम मन लागेला, जैसे हम पहले बताया भी रहिए उकर बारे में लिखल होन।
ओकर बाद में संपत्ति कर बंटवारा, संपत्ति कर किस हिसाब से बंटवारा होता है ओकर लिखल हो। और ये विशेषज्ञ हथी, मतलब कि जितना भी स्कॉलर होती, चाहे इंटेलेक्चुअल होती, चाहे भाषाविद होती, चाहे जैसे कि लिंग्विस्टिक कर हो गए, चाहे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ रिपोर्ट का जितना भी डाटा हो, जो अंग्रेज से लेकर अभी तक वर्तमान में जितना भी हम के बारे में जो मन कही हती सेकर बारे में यहाँ पर लिखल हो। एक बात में अदालत सबसे बड़ा चीज़ है कि आज कथी लगे कुर्मी, हाँ, न्यायालय के बारे में लिखल हो कि तो है का है खा, आज भी तो है का है हक नहीं है हक, चूँकि भले हमें अनुसूचित नहीं किया, लेकिन आज भी हमें कर में जितना भी एसटी का नियम कानून है सब कुछ लागू हुए सेकर बारे में लिखल हो। सुप्रीम कोर्ट कर लिखल हो, एयर इंडिया पटना कर लिखल हो, ऑनरेबल जजमेंट कर लिखल हो। ओकर बाद में TRI रिपोर्ट के बारे में लिखल है। TRI जो हमें के बारे में हमेशा गलत लिखल है, ओकर बारे में का खामियां है ओकर बारे में जिक्र करल जाए हो। बस टोटल का पॉइंट है, टोटल का पॉइंट है, टोटल पॉइंट जो है 30 गो है, 30 गो पॉइंट में दिया हुआ है। महाशय, कुर्मी एक जनजाति है परंतु अनुसूचित नहीं है, लेकिन ये आज भी भारतीय हिंदू विवाह और उत्तराधिकार कानून से मुक्त है, क्योंकि इन्हें 3 मई 1913 को प्रकाशित गृह मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन संख्या 550 के तहत एक जनजाति के तौर पर प्रथागत विवाह एवं उत्तराधिकार अनुपालन का अधिकार प्राप्त है। महाशय, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कुर्मी एक जनजातीय समुदाय है जिसे भूतकाल से रहस्यमयी प्रशासन भूलवश अनुसूचित करने से वंचित कर रखा गया है। अतः श्रीमान आपसे सादर आग्रह है कि उपरोक्त तथ्यों एवं सहानुभूतिपूर्वक एवं गंभीरतापूर्वक विचार करें और कुर्मी जनजाति को राज्य एवं केंद्र सरकार की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर दशकों से वंचित इस समुदाय को संवैधानिक हक प्रदान करने की अनुशंसा करें। एक तरह से एप्लीकेशन है। जिंदाबाद। ठीक है, शामिल करें तो सब कोई अपन कीमती समय निकला के समाज कर लिए, आज तो अथी करलक समय दिलक, तो ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर आज हमें मांग पत्र देवत है उस पर भी कार्रवाई नहीं होती तो आगे कर लिए भी हम इनके आंदोलन के लिए तैयार रहना है नहीं? तो ये बात के भी सबके समझना है। और ये लड़ाई हम आखिरी लड़ाई नहीं है, सेले तैयार रहना है। देखिए ला ऐसे 75 साल से हम ठकाते आए लगे, फिर इस बार ठकावे का इके भी देखना है हम इनके। और एक हम DSP साहब हथी उके हम अपन मांग पत्र सौंपे जाती है तो सौंपे की तो इन बैठक से ना ये बुलाने को है, आप ये बुलावे पहले रुकने पहले बता दिए, पहले जो बोले कहीं बात कर ले दादा तो क्लियर कर दे सब समझ गए। नहीं अब भीड़ का बहुत नहीं उठे थी।